शान भाई, शानदार कामयाबी की बहुत बहुत मुबारक आपको भी। इसका क्रेडिट किसको देंगे? विकेट को देंगे, मैनेजमेंट को देंगे, किसको देंगे? सर पाकिस्तान को देंगे। सामने शान भी बहुत मुबारक हो आपको। बहुत ही एक क्राइसिस से पाकिस्तान क्रिकेट अभी रिसेंटली गुजरी है। पिचेस के हवाले से बहुत ज़्यादा इस पर सवाल था। आपको लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये जो पिच बनी है जिसको जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई है, इस तरह की पिचेस जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बननी चाहिए? क्योंकि इन रिसेंट टाइम्स हमने नहीं देखा है कि शायद ही मुझे याद पड़ता है कि कोई स्पिन फेवरेबल पिच पाकिस्तान में इस टाइम हो। तो आपका पिचेस के हवाले से इन द डोमेस्टिक क्रिकेट क्या ख्याल है? देखें, बात यह है कि अगर आपने एक टॉप टेस्ट टीम बनना है, आपको अडेप्टेबल होना पड़ेगा डिफरेंट कंडीशंस में। टेस्ट चैम्पियनशिप में 3 टेस्ट सीरीज़ होम पे होती हैं, 3 अवे होती हैं, तो आपको डिफरेंट कंडीशंस में खेलना होगा, डिफरेंट कंडीशंस में रन्स करने होंगे, डिफरेंट कंडीशंस में 20 आउट करने होंगे। तो देखें, प्रेपरेशन वाइज आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक हमारे पास्ट में कोई टेस्ट ग्राउंड था जिसमें इस तरीके से पिचेस बन चुकी हैं, लेकिन जैसे हम सीज़न खेलें कराची में, छोटे आउट ग्राउंड्स में खेलें, नेशनल बैंक में, UBL में, इवन हम फैसलाबाद स्टेडियम में जब कभी कभार खेलें तो हमें कुछ ना कुछ इस टाइप की पिचेस मिली हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, बट जी इम्पॉर्टेंट है कि हम एसोसिएट कर लें अपने टेस्ट सेंटर्स और हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता हों कि जैसे कराची में इस टाइप का पिच मिलेगा, लाहौर में इस टाइप का, बजाय कि हम हर जगह जाके नई पिच बनाने की कोशिश करें, हर बार नहीं बनेगी। तो हमें आई थिंक इस चीज़ में थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए कि जो हमारी प्लानिंग हो, हमें अपने टेस्ट सेंटर्स की सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चले और फिर हम भी ऑपोजिशंस के ख़िलाफ़ उन्हीं ग्राउंड्स में मैच रखें और ख़ुद भी उसी हिसाब से प्रिपेयर करें। ईशान, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मुझे बताइएगा, साइम और अब्दुल्ला शफीक स्ट्रगल कर रहे हैं। हम मुस्तकबिल करीब में जो आने वाली सीरीज़ हैं उसमें हम देखेंगे कि हुरैरा को चांस मिले। दूसरा, अब आप ख़ुद बताइएगा कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी स्किपर का, तो आपकी फॉर्म थोड़ा सा कंसर्न है। सर आई थिंक देखें, जीती है टीम और आप अगर उसमें भी नेगेटिव्स देख रहे हैं, नहीं, मुबारक कोई पॉजिटिव नहीं हुई। आपने सीधा ही एक ऐसे सवाल पे गए हैं। टीम गेम है ये किसी इंडिविजुअल का गेम नहीं है। अगर आप इस ग्राउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, सबसे पहले आप ये भी देख लें कि जो बैटिंग यूनिट है उसने एक सैक्रिफाइस की है। उसने बांग्लादेश सीरीज़ में भी सैक्रिफाइस की थी कि हम ग्रीन विकेट्स पे खेले थे कि हमारा स्कोर कम हो बट हम 20 विकेटें ले सकें। इन पिचेस पे भी हमारा स्कोर कम हो लेकिन हम 20 विकेटें ले सकें। इधर आपकी बैटिंग यूनिट आपको बैट मैच सेट करके देगी। उसमें कुछ लोगों के कम स्कोर भी होंगे। उसमें कभी कभार, जैसे कल मैंने अभी एक बात की थी कि मैं और रिजवान अपने नेचर के अगेंस्ट खेले। कल 70 बॉलें मैंने खेली, 50 बॉलें रिजवान ने खेली, लेकिन वो जो 120 बॉलें थी उन्होंने सऊद के लिए और नुमान के लिए और साजिद के लिए काम आसान किया। तो ये टीम गेम है। कल बल्कि डे बिफोर येस्टरडे साइम और अब्दुल्ला की जो 35 रन की पार्टनरशिप थी वो एक टीम के लिए पार्टनरशिप थी। हम इधर कभी भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, हम उसको इंडिविजुअल की नज़र से नहीं देखेंगे, हम उसको टीम की नज़र से देखेंगे। ये चीज़ें बड़ी आसान है कहना कि इसने परफॉर्म नहीं किया या इसने लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं किया। इसने टीम के लिए क्या किया? हमें कैरेक्टर्स चाहिए, हमें इस टीम में कैरेक्टर्स चाहिए। और लास्ट 2 गेम्स में हमें ऐसे कैरेक्टर्स मिले हैं जो आए हैं जिन्होंने टीम के लिए फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है, बैट से कंट्रीब्यूट किया है, बॉल से कंट्रीब्यूट किया है। और कहीं ना कहीं जब हमने बात की है, अगर हम साइम और अब्दुल्ला की बात करते हैं, वो मुस्तकबिल है, वो फ्यूचर है पाकिस्तान का। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा कम नंबर्स ओपनर्स के हुए हैं जब से वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप स्टार्ट हुई है, और ये एक फैक्ट है। तो अगर आप अपने प्लेयर्स को बनाएंगे नहीं, बैक नहीं करेंगे, तो फिर आप चॉप एंड चेंज करते रहेंगे। पाकिस्तान टीम को थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिली है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी मिली है। जी, जहां टीम की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे हुआ सेकंड टेस्ट मैच से, थर्ड टेस्ट मैच से, हमें चीज़ें चेंज करनी पड़ी क्योंकि हमें लग रहा था कि अगर हम इसी तरीके से खेलते रहेंगे हम हारते रहेंगे। वहाँ चेंजेस ज़रूर होंगी। शान, एक बड़ी सीरीज़ जीतना आपको मुबारक हो। जानना चाहूँगा कि साजिद को और नुमान को टीम में लाने का मशवरा किसने दिया था? देखें, ये जब हम टेस्ट मैच हारे पहला, तो हम सब साथ बैठे। ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट नई सिलेक्शन कमेटी को जाएगा। हम सब साथ बैठे, चाहे वो कोचिंग स्टाफ था और सिलेक्शन कमेटी थी, और हमने एक चीज़ पे हमने कहा कि भाई हमने 20 आउट कैसे करने हैं। जब हमने उस पर डिसाइड किया कि पिच इस तरीके का बन सकता है, मुल्तान में हम यूज़ विकेट पे खेल सकते हैं, तो अब हमारे नेक्स्ट बेस्ट स्पिनर्स कौन है? तो हमने कोशिश की कि हम 2 जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे,
साजिद और नुमान स्क्वाड का हिस्सा थे। बांग्लादेश से वो इसलिए नहीं थे क्योंकि हम थोड़ा सीम फ्रेंडली कंडीशंस में गए थे, तो किसी को रखना और ना खिलाना आई डोंट थिंक वो कोई प्रोडक्टिव चीज़ होती है। तो वो हमारी स्क्वाड का हिस्सा थे, इसलिए वो वापस आए। फिर हमने साथ में कोशिश की कि हम जाहिद को वापस लाए, मेहरान मुमताज़ को स्क्वाड में इंडक्ट किया। हमने एक अपने स्पिनर्स को, जैसे लास्ट सीरीज़ में हमने 6 पेसर्स रखे, इसमें हमने 4 स्पिनर्स प्लस आगा सलमान प्लस साइम अयूब प्लस कामरान गुलाम, हमने कहा अब हमारे पास स्पिन में ऐसी रिसोर्सेज हैं जिससे हम इंग्लैंड को चैलेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा कलेक्टिव डिसीजन था और डिसीजन इसी पे ही बेस्ड था कि पाकिस्तान किस तरीके से 20 आउट कर सके। शान, बहुत मुबारक हो इस सीरीज़ की विक्ट्री की। बहैसियत कप्तान कितना बड़ा रिलीफ है, इसलिए कि 6 टेस्ट हार गए थे और बड़ा प्रेशर आ रहा था। शायद भाई देखें, मैंने कभी इसको इंडिविजुअल तौर पे प्रेशर नहीं लिया है। एट द एंड ऑफ द डे ये मेरा नाम नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पाकिस्तान की, चाहे जो आप शर्ट पहन रहे हैं एज अ प्लेयर या एज अ कैप्टन, ये किसी का नाम नहीं होता मेरी नज़र में, मेरे ओपिनियन में। तो सबसे बड़ा दुख यही था, जो हमने वर्ड भी यूज़ किया था कि दुख हुआ, हर्ट हुआ कि हम 6 मैचेस हारे हुए थे मेरे टेन्योर में, और जो हम समझे कि ऑस्ट्रेलिया से जो हमने चीज़ें अच्छी की थी, अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश से और इंग्लैंड से पहले टेस्ट मैच में हम उसके जो रिवॉर्ड्स थे, जो हमने अच्छी चीज़ें की थी, हम वो नहीं ले सके। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान क्रिकेट ने आगे जाना है, ये हम सबका एम होना चाहिए, चाहे वो आप मीडिया के लोग हैं, चाहे वो हम क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड है, चाहे वो फैंस हैं। हम सब देखना चाहते हैं पाकिस्तान जीते और पाकिस्तान आगे जाए, पाकिस्तान का नाम रोशन करें हम सब। तो ऑब्वियसली वो चीज़ थी जिसमें काफ़ी पेनफुल थी, बट देखें जिस तरीके से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, जिस तरीके से मैनेजमेंट ने, सिलेक्टर्स ने, टीम ने इस केओस में रिस्पॉन्ड किया, आई थिंक ये सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। और हम सबको इसमें होना चाहिए, थोड़ी सी हमदर्दी दिखानी चाहिए कि भाई जब मुश्किल वक्त होते हैं तब हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और हमें पुश करना चाहिए कि हम रिज़ल्ट निकालें, जो इस वक्त में हमने एक दूसरे को पुश किया और इवेंचुअली पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। चंद शाकिर बासी, मैं शायद भाई के सवाल में मज़ीद कुछ आपसे जानना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ नथिंग मोर देन अ टेस्ट सीरीज़ विन, और विन भी अगर इंग्लैंड के खिलाफ हो, हाउ इंस्ट्रूमेंटल इट इज़ टू गेट द कैप्टन्स कॉन्फिडेंट बैक, इस पर थोड़ा और बोलिएगा। और मुल्तान के पहले टेस्ट की विकेट और पिंडी की ये विकेट, 2 एक्सट्रीम है, वो एक एक्सट्रीम थी, ये एक एक्सट्रीम है, तो ये दोनों विकेट के दरमियान में भी कुछ ऐसा प्लान किया जा सकता है जिससे टेस्ट मैच 2 दिन में ख़त्म होने के बजाय 4 दिन 5 दिन तक जाए, इस पर क्या कहेंगे? सर आई थिंक दूसरे क्वेश्चन में टेस्ट मैच 1 दिन में ख़त्म हो जाए हमें परवाह नहीं है, मैच जीतना चाहिए। और पहला जो सवाल था, देखें मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसमें कोई कैप्टनसी कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है इसमें आपके ऊपर बहुत सारी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, चाहे वो सिलेक्शन में सही तरीके से सिलेक्शन करनी है, सही डिसीजंस लेने, हर चीज़ ईमानदारी से करनी है। आई थिंक ये पाकिस्तान की टीम है और मुझे सिर्फ ये हर्ट होता है कि अगर एट द एंड ऑफ द डे हमारा मुल्क मैच हारता है, वो चाहे एज अ प्लेयर हो चाहे एज अ कैप्टन हो, वो चीज़ हर्ट कर रही थी। बाकी तो इसको मैंने हमेशा एक बहुत बड़ा ऑनर है, आई डोंट थिंक इससे बड़ा ऑनर किसी को मिल सकता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोशिश ये है कि ये जो सीट है इसको जस्टिस करें, जो इसकी डिमांड है वो पूरी करें। शान, दिस इज़ जाहिद फारूक मलिक, समा टीवी से। हमने देखा हमेशा से जो हार होती है यतीम होती है और जीत के बहुत सारे बाप होते हैं। बांग्लादेश के साथ हारने के बाद बहुत बड़ी जीत है, अगर हिस्ट्री में देखा जाएगा, लिखा जाएगा, इंग्लैंड को हराना। तजर्बे सारे आपने कर लिए जो आपने करने थे, फास्ट पिचेस बना के। अब ये एडवांटेजेस आपके पास ख़त्म हो गए हैं क्योंकि अगली सीरीज़ सारी जो है वो आपकी अवे सीरीज़ हैं। जो आपकी परफॉर्मेंस रही है, डेफिनेटली साउथ अफ्रीका भी उसको देखेगा, ऑस्ट्रेलिया भी उसको देखेगा, कहाँ पे आप फंसते हैं, सीखा क्या है इन 3-4 सीरीज़ से, जब बड़े मैचेस ऑस्ट्रेलिया के साथ और साउथ अफ्रीका के साथ भी होने जा रहे हैं। सर इंग्लैंड छोटी टीम है। सर तो होम ग्राउंड में इंग्लैंड छोटी टीम तो नहीं है ना। आई थिंक थोड़ा सा ये ऑपोजिशन की तरफ डिसरिस्पेक्टफुल है। बात यह है कि आप जिधर खेलना है आपने उस कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर आप स्पिन कंडीशंस की बात करें तो हमारे प्लेयर्स भी पहली बार होम कंडीशंस में स्पिन कंडीशंस में खेल रहे थे, तो हमें इस बात की दाद देनी चाहिए अपनी टीम को कि हमारे लिए ये नई चीज़ थी और हमने दूसरी टीम से बेहतर रिस्पॉन्स दिया। तो जहाँ हम जाएंगे, जहाँ खेलेंगे, और देखें मैंने फिर वो कहा है, हमारा काम
एज ए टीम मेरा काम एज अ कैप्टन ये है कि हमारी टीम ऐसी हो जो जिधर भी खेले, चाहे ग्रीन विकेट्स पे खेले, चाहे फ्लैट विकेट्स पे खेले, चाहे स्पिन विकेट्स पे खेले, हमें रिजल्ट निकालना है पाकिस्तान के लिए. Hi, congratulations. Thank you. You found a winning formula in the last couple of games. Is that a formula that's going to take Pakistan forward, or was it one that was specific to find the weakness in England? I think, firstly, I'm actually very satisfied that we lost the toss and won the match. Because when we played in Multan, we were told that it's not sustainable, we can't take this forward. Yes, Multan was a bit artificial because we used a used pitch. That was a first for me. Pindi was different because this was a fresh surface but prepared in a different way, obviously. And when we lost the toss, my message to the boys was, boys, how would it feel that we actually win the match from here when after Multan, I thought the gloss was taken off a bit from our win by people saying that the toss was very important. I think the toss is important at times, but cricket is a game that, especially Test cricket, it has to be played over 5 days, sometimes 3 days, like this Test match. As far as it's concerned, the template is concerned, whenever required, I think we can cope well with such pitches. I think that was encouraging. Like I said in my last to the last question in Urdu, that we ourselves haven't played on these wickets ever in Pakistan in our Test ground. So for us to come up with something with bat and ball and in the field and respond to conditions that were alien to us as well, that's very heartening. But look, the challenge is, if you want to fight for trophies, if you want to be one of the top teams in the world, you have to learn how to play in all conditions, whether that's England, whether that's Australia, whether that's green beds, whether that's flat wickets or spin wickets. So the basics of the game never change, and the challenge to the team will always be that find a way to win. There was obviously, when you talk about finding a way to win on different surfaces, and England failed to do that in this series. Given how well their batters played in the first match, were you surprised at all at how badly they struggled in the... Look, I think the conditions were challenging. I wouldn't say that it was a complete struggle. Sometimes the scorecard isn't a true reflection. I think if you look at England in the first innings, they probably got, I felt that they probably got about 40 runs over par, 50 runs over par. That partnership from Smith and Atkinson, and that just shows the depth in their team. You can look at their India series as well and say they lost 4-1, but when you see the series ball to ball, game by game, England stayed in the match for longer periods. So I think for them it's about finding those crunch moments and winning it. I mean, yesterday if let's say South hadn't scored that 100 or they'd cleaned the tail out, they would have been in front position. In Multan, when Salman Agha was dropped twice, England were in a decent position. So they're not far off. I think they're still a pretty challenging team. I think they're one of the best teams in the world. And sometimes scorecards can be a bad reflection of how good actually you are. I appreciate it's I appreciate it's a couple of months away, but could I just get you to throw forward to that South Africa series, which is obviously going to be different conditions, and sort of how you see everything fitting together? Obviously, you rely on your seamers a bit more, and the spinners will be playing a different role on different surfaces. Look, I think in looking at the Australia series, it's a white ball series, yes, but I think it can give the guys some good challenges to bouncier conditions that you might get in South Africa. The side Australia's name, they've got Cummins, they've got Stark, they've got Hazelwood. I think a lot of the batsmen from the Test side and around the Test squad are going to be part of that one-day side. And we've been to South Africa in 2019, where a lot of these current players that are playing for Pakistan have been there. So again, the challenge will be completely different, and for us it's about making sure we pick 20 wickets and we back it up with the bat by scoring the required runs. Sean, congratulations. Thank you. Jason spoke to us before this game and said that maybe some of the decisions that were taken over the past couple of weeks weren't the job that he's signed up for. How do you guys all come together, both in the next 4 Test matches that you're playing and longer term, to make sure you build on this? I think what's important is that we all sat down together, the selection and the leadership group, and we all wanted to come up with ways where Pakistan could win Test matches. And I think on that
we've been on the same page, whether that's the pitches, whether that's the squad, whether that's the playing 11. So I actually feel it's been a very encouraging start. And if something's working, then we should all take that together and take Pakistan cricket forward together with that. So it's been very encouraging so far. Thank you so much. Sajid and Noman will be here. Thank you. Thank you.